के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत जी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े ही प्रतापी राजा हुए। इतने तेजस्वी थे, इतने प्रतापी थे। एक बार इन्होंने विचार किया कि ये रात क्यों हो जाती है। दिन भर लोग काम करते हैं और रात में थक हार करके सो जाते हैं, रात को सो करके बर्बाद कर देते हैं। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि अब रात ही नहीं हो। उन्होंने एक रथ का निर्माण करने का संकल्प किया। रात्रि नहीं होने दूंगा, उद्देश्य यह है रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। ऐसा दिव्य रथ बनाऊंगा, ऐसा ज्योतिर्मय रथ बनाऊंगा कि जब सूर्य देव का रथ छिपने लगेगा तब मैं अपने रथ को चला दूंगा। यानी सूर्य के रथ चलने पर दिन रहता है, छिपने पर अंधेरा होता है। जैसे ही सूर्य का रथ छिपेगा मैं अपने रथ को चलाऊंगा, जिससे रात्रि हो ही नहीं पाएगी। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की, 7 परिक्रमा की। 7 दिन तक रात्रि ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबराए, आकर के समझाया, बेटा मेरी इस सृष्टि में ऐसी बाधा क्यों उत्पन्न कर रहे हो, ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो। प्रकृति की कोई वस्तु व्यर्थ नहीं होती है, सभी का अपना अपना उपयोग है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। बेटा हर वस्तु की अपनी अपनी आवश्यकता है, हर वस्तु की अपनी अपनी उपयोगिता है। प्रकृति प्रदत्त कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं होती है। बेटा जहां रात्रि में विषयी पुरुष सोते हैं, वहीं बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े ज्ञानी समाधि लगाकर भगवान का ध्यान भी तो करते हैं। हाँ, रात्रि में वह बैठकर एकांत में भगवान का ध्यान करते हैं। इसलिए प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को हम लोग अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम लोगों के द्वारा की गई बेवकूफी को हम प्रकृति को दोषारोपण करें तो यह उचित नहीं है। घर में आप भोजन बनाते हैं, कोई माताजी भोजन बना रही थी, कुछ मेहमान आए, भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने बढ़िया सब्जी बनाई, सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया। जब परोसा गया तो मेहमान ने जैसे ही भोजन किया, उस अतिथि ने कहा, महाराज नमक बहुत ज्यादा पड़ गया है। तो सायंकालीन जब भोजन बना तो माताजी बहुत सावधानी पूर्वक नमक को डालने लगी। सब्जी में नमक डालना ही भूल गई। सावधान इतनी थी कि जो जिसके लिए सावधान थी वही भूल गई। जब शाम को भोजन करने के लिए बैठे तो अतिथि महाराज ने कहा कि इस समय के भोजन में सब्जी में तो नमक ही नहीं है। अगला दिन भोजन बना तो और सावधान, और इतना सावधान कि जहां सब्जी में नमक डालना था तो नमक की जगह शक्कर पड़ गई। तो जिन्होंने भोजन किया उन्हें बड़ा क्रोध आया, ये क्या हो गया है तुझे, दुनिया भर के अनाप शनाप बोलने लग गए। तो माता जी को क्रोध आया कि ये सारी लड़ाई झगड़े की जड़ ये नमक ही है। तो उठा के नमक की थैली और जाकर बाहर फेंक आई। अब बताइए नमक को फेंकने से काम चलेगा क्या? दोष किसका है? कार्य करने वाले का दोष है, नमक का क्या दोष है? हाँ, व्यक्ति का दोष हो सकता है। प्रकृति अहर्निश अपना कार्य कर रही है, लेकिन हम उस प्रकृति को समझे बिना मिथ्या दोषारोपण करने लग जाएं तो यह उचित नहीं है। इसलिए बेटा ऐसा कार्य शोभा नहीं देता है। अपने रथ को रोको। उन्होंने रथ को रोक दिया। तो जितना समय इनका रथ चला उतने समय में पृथ्वी में 7 गड्ढे बन चुके थे। सोचिए कितना विशाल रथ रहा होगा कि पृथ्वी में जो 7 गड्ढे बने, उन गड्ढों में जो जल भर गया वही 7 द्वीप बन गए, वही 7 द्वीप बन गए। जम्बू, प्लक्ष, शाल्मल, कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर, ये 7 द्वीप अपने आप बन गए। जब उनमें जल भर गया तो एक एक द्वीप बन गया। जैसे वर्तमान में जहां आप बैठे हैं भारत में, ये जम्बू द्वीप है। इसके चारों तरफ जो जल भरा है वो जल उन्हीं प्रियव्रत महाराज के चलने वाले रथ पर जो गड्ढे बने उसमें भरा हुआ जल ही वह जम्बू द्वीप है।